अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने कल इंतहाई जल्दी में 6 बिल पार्लियामेंट से पास करवा लिए। ये जो 6 बिल हैं ये ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक हैं। उसके अलावा जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत के मुतल्लिक हैं। कौमी असम्बली से सिर्फ 24 मिनट के अंदर अंदर ये बिल पास करवाया गया और सेनेट से सिर्फ 16 मिनट के अंदर अंदर ये बिल पास करवाया गया। और इसमें हुकूमत की जल्दबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने जो है वो कलील वक्त में बिल पास करवाया गया, उनके ऊपर बहस भी नहीं करवाई गई। अब इसमें जो हुकूमत ने सबसे बड़ी गेम डालने की कोशिश की है वो एक तो ये है कि अपनी हुकूमत को दवाम दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जितनी ज्यादा होगी तो ये अपनी मर्जी के जज लगा देंगे, क्योंकि पहले इन्होंने 26वीं तरमीम के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अपने मेंबर ज्यादा रखवा के इस बात को यकीनी बना लिया कि अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। अब उनकी तादाद बढ़ाकर इन्होंने इस बात को भी इंश्योर कर लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज जितने ज्यादा होंगे तो जो भी इलेक्शन के खिलाफ कोई बिल जाएगा तो ये अपनी मर्जी के जज जो लगा चुके होंगे तो फुल कोर्ट के अंदर इनको वहां से रिलीफ मिल जाएगा। और खासकर मखसूस नशिस्तें और 18 फरवरी का जो इलेक्शन है वो नहीं ओपन होगा। उसके बाद सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के अंदर न सिर्फ बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दिया है, बल्कि इसके अंदर जो सबसे अहम जो है हुकूमत ने जो फैसला किया वो ये है कि जो आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के अंदर जो एक्सटेंशन की जाएगी वो भी 5 साल के लिए की जाएगी। और उससे बढ़कर भी ये कि पहले जो आर्मी चीफ है या एडमिरल चीफ है या एयर चीफ है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 64 साल है। अब ये जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर लागू नहीं होगी। इसका मतलब ये है अगर मौजूदा आर्मी चीफ जिसकी मुद्दत मुलाजमत पहले 2025 में खत्म होनी थी अब 2027 में खत्म होगी, और अगर इसको हुकूमत एक्सटेंशन देती है तो वो फिर एक एक्सटेंशन या 2 एक्सटेंशन मिले तो फर्ज के इसको अगर 2 एक्सटेंशन मिलती हैं तो मौजूदा आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 2037 में जाके खत्म होगी। तो एक तरह से हुकूमत ने अगले 10-15 साल के लिए इक़्तिदार में रहने को यकीनी बना लिया है। उसके बाद दूसरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने अपनी जो फैसलों के अंदर मुख्तलिफ लोगों की जो इंटरवेंशन की वजह से चीफ जस्टिस को खत लिखा था, अब इन्होंने वहां पे ये गेम डाली है कि वहां पे एक जस्टिस आमिर फरूक है और 6 और जजेस हैं, टोटल 7 जजेस हैं। अब इन्होंने उन जजेस की जो तादाद है वो बढ़ाकर 12 कर दिया ताकि ये जो 6 जजेस है इनके पास जो भी फैसला जाता है तो ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, तो हुकूमत जो है इनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। तो अब इन्होंने जजेस की तादाद बढ़ा दी है। अब हुकूमत अपनी मर्जी के जज अपॉइंट करेगी और वो ऐसे जज होंगे जो हुकूमत के तमाम अहकामात के ताबे होंगे। तो हुकूमत ने एक तरह से आईनी और कानूनी तौर पर एक ऐसी जो है जंग जीतने की कोशिश की है कि जिसमें आइन कानून और इंसाफ का कत्ले आम किया गया, एक तरह से सिविल मार्शल लगाया गया। उसके बाद जो सबसे अहम एक हर पाकिस्तानी के लिए बहुत आप यूं कह लें कि सिविल मार्शल के मुतरादिफ है, लोगों के जो उनके बुनियादी हकूक हैं उसको कत्ल किया गया कि किसी भी शख्स को 90 दिन के लिए बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। तो अब कोई भी पाकिस्तानी जो कहीं भी रहता है उसको जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उठाकर 90 दिन तक न सिर्फ उसको गैब कर सकती हैं नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर, बल्कि उसकी ये जो 90 दिन की मुद्दत है इसके अंदर एक्सटेंशन भी कर सकती हैं। तो एक तरह से फजल रहमान के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि पहले फजल रहमान को ये कहा गया कि हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि जो 8वां आर्टिकल है पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर चेंजेस करने जा रहे थे फजल रहमान, इस वजह से हुकूमत को सपोर्ट के 26वीं तरमीम में कि वो 8वें आर्टिकल को नहीं छेड़ेंगे। अब हुकूमत ने अब उसी आर्टिकल को छेड़ते हुए एक बिल के जरिए जो है वो 90 दिन बगैर किसी केस के, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी रेट के, तो उन्होंने 90 दिन के लिए एक शख्स को उठाने का, उसको इंटेरोगेट करने का और बगैर अदालत में पेश किए।
ایک بل پاس کر دیا تو فضل الرحمان کے پیٹھ میں بھی حکومت نے چورا گھونپا ہے، اور باقی جو پی ٹی آئی کے کارکنان تو دور کی بات ہے، ہر پاکستانی شہری چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو چاہے وہ نیوٹرل ہو، اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔